विक्रमादित्य और बेताल की कथा। विक्रमादित्य एक लाश को एक बरगद के पेड़ से उतारते हैं। जैसे ही वे कुछ दूर चलते हैं, वो लाश बेताल बन जाती है और उनके कंधे पर सवार हो जाती है। अब वो बेताल विक्रमादित्य को एक कहानी सुनाना शुरू करता है। एक गांव में एक आचार्य जी रहते थे। उनकी एक अत्यंत सुंदर बेटी थी और उनके 3 शिष्य थे। तीनों ही उस लड़की से बहुत प्रेम करते थे और तीनों ही बहुत योग्य थे। आचार्य जी भी ये सोचकर असमंजस में थे कि तीनों योग्य हैं तो विवाह किससे कराया जाए। लड़कों की भी यही स्थिति थी। पिता और पुत्री दोनों ही बहुत भ्रमित थे। जब लड़की ये तय नहीं कर पाई कि वो किससे विवाह करे, तो एक दिन उसने आत्महत्या कर ली। ये देखकर तीनों युवक बहुत दुखी और निराश हो गए। तीनों ने मिलकर उसका अंतिम संस्कार किया। उन्होंने उसके शरीर को फूल मालाओं से सजाया और मिस्र की ममी की तरह उसे सुरक्षित रखकर एक कमरे में स्थापित कर दिया। इसके बाद तीनों ने अलग अलग रास्ते चुने। पहला शिष्य तुरंत सन्यासी बन गया। उसने उस कमरे के पास ही धूनी रमा ली और सोचा, अब जीवन में कुछ शेष नहीं रहा। जिसे मैं प्रेम करता था वो अब इस संसार में नहीं है। अब केवल तपस्या ही मेरा मार्ग है। दूसरा शिष्य फकीर बनकर देश विदेश में घूमने लगा। उसे विश्वास था कि भारत में ऐसे संत हैं जो मृत व्यक्ति को पुनः जीवित करने का मंत्र जानते हैं। वो ऐसे संतों की खोज में निकल पड़ा। तीसरा शिष्य वहीं रहा और प्रतिदिन उस मृत शरीर की सेवा करता रहा। वो उसे साफ करता, उस पर लेप लगाता और सुरक्षित रखता। ये क्रम कई वर्षों तक चलता रहा। कुछ समय बाद जो शिष्य फकीर बना था, उसे ऐसे महात्मा मिल गए जो पुनर्जीवन का मंत्र जानते थे। उसने उनकी सेवा की और उनसे वो मंत्र सीख लिया। मंत्र सीखते ही वो तुरंत अपने गांव की ओर दौड़ा और वहां पहुंचकर उस लड़की को पुनः जीवित कर दिया। जैसे ही लड़की जीवित हुई, तीनों युवक फिर से उसके वर बनने के दावेदार हो गए। अब वो पहले से भी अधिक सुंदर और तेजस्विनी हो गई थी। तब बेताल ने विक्रमादित्य से पूछा, बताओ, अब इस लड़की का विवाह किससे होना चाहिए? यदि तुम्हें उत्तर पता होते हुए भी तुमने नहीं बताया तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे, और यदि तुमने उत्तर दे दिया तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, जिसने मंत्र सीखकर उसे जीवन दिया वो पिता के समान है। जिसने उसके मृत शरीर की वर्षों तक सेवा की, उसने पुत्र का धर्म निभाया, और जिसने अपने जीवन को त्याग कर तपस्या की, वही सच्चा प्रेमी है। इसलिए विवाह उसी से होना चाहिए जिसने सच्चे प्रेम की कसौटी पर खुद को सिद्ध किया। जैसे ही विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, बेताल हंसते हुए उड़ गया। सीख: सच्चा प्रेम त्याग और समर्पण से पहचाना जाता है।